गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो नई चैप्टर है जिसका नाम है ब्रज की संध्या, उसके बारे में। ठीक है, जिसके राइटर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कवि का जो परिचय है उसे देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हरिऔध जो अयोध्या सिंह जो हैं उनका पिक्चर भी आप लोग देख रहे हो। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का हिंदी साहित्य जगत में सुपरिचित हैं। ठीक है, खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं ये हिंदी जगत से परिचित हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास प्रवास महाकाव्य आपकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इनकी जो भी कीर्ति हुई है, जो भी इन्होंने लेख या फिर रचना लिखी है, उसकी प्रिय प्रवास की इनकी उनमें से प्रिय प्रवास इनकी एक महाकाव्य है जो कि इनके लेखन कार्य का आधार स्तंभ है। इस रचना को खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। अब खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जबकि कवि ये हैं महाकवि जब ये हैं तो इनकी द्वारा जो रचित है वो भी महाकाव्य होगा। ठीक है, तो महाकवि हैं खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि जो हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, और खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। ठीक है, हिंदी के आधुनिक कालीन कवियों में हरिऔध जी अन्यतम श्रेष्ठ कवि हैं। हरिऔध जी का जन्म 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। कस्बा मतलब एक छोटा सा गांव जैसा होता है, गांव से भी छोटा होता है। ठीक है, तो 1865 में इनका आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, जिला था जिसमें इनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता थे रुक्मिणी देवी और पंडित भोला सिंह उपाध्याय। ठीक है, पापा का नाम था भोला सिंह उपाध्याय और माता थी रुक्मिणी देवी। हरिऔध जी पहले मिडिल स्कूल में अध्यापक, फिर कानूनगो रहे। अवकाश प्राप्त के पश्चात आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया। सन 1947 में आपका देश स्वर्गवास हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसी समय इनका स्वर्गवास हुआ था 1947 में। ठीक है, और इन्होंने अपना मिडिल स्कूल में पहले अध्यापक रहे अपनी जीवन की शुरुआत में, फिर कानूनगो, उसके बाद अवकाश ले लिए और बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में बिना वेतन के रूप में इन्होंने हेडमास्टर या फिर प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे। प्रख्यात कवि होने के साथ साथ आप उपन्यासकार, निबंधकार, समालोचक और इतिहासकार भी थे। ये इनकी खूबियाँ थी। उपन्यासकार थे, निबंध भी लिखते थे, समालोचक भी थे और इतिहासकार भी थे। ठीक है, प्रिय प्रवास इन्होंने 1914 में लिखा था। इसके अलावा पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास आदि आपकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएँ हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल हरिऔध जी के मौलिक उपन्यास हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा सकता है कि हरिऔध जी का मौलिक उपन्यास कौन कौन से हैं, तो आंसर होगा हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ठीक है, ये दो हिंदी के मौलिक उपन्यास हैं। प्रिय प्रवास पर आपको हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीयता, समाज सुधार और विश्व मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत उनकी रचनाएं हमेशा प्रासंगिक बनी रहेंगी। अब देखते हैं, प्रिय प्रवास सिर्फ हिंदी का ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। इसमें आपने राधा कृष्ण को आधुनिक युग के अनुरूप विश्व प्रेमी एवं विश्व सेवी के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने राधा कृष्ण का जो आधुनिक का जो रूप है उसके आधुनिक युग के अनुरूप राधा कृष्ण का जो प्रेम है, विश्व प्रेम और विश्व सेवी के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, और हम जिस कविता को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्रज की संध्या, अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इन्होंने उसके बारे में क्या समझाया है। ठीक है, तो ब्रज की संध्या शीर्षक के अंतर्गत संकलित छंद है प्रिय प्रवास। महाकाव्य के प्रथम सर्ग के
प्रारंभिक अंश से लिए गए हैं। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसी से ये लिया गया है, ब्रज की संध्या वाला प्रारंभिक अंश से लिया गया, मतलब शुरुआत के जो अंश हैं वहीं से लिए गए हैं ये ब्रज की संध्या की पंक्तियाँ। ठीक है। शीर्षक के अनुरूप इन छंदों में संध्या समय ब्रज के जल स्थल आकाश में बनने वाली निराली शोभा का वर्णन है। कृष्ण की माधुरी की मधुर ध्वनि से ब्रज की इस संध्याकालीन शोभा को चार चांद लग जाते हैं। कवि ने बड़ी निपुणता के साथ प्रकृति का आकर्षक चित्रण प्रस्तुत किया है। इन काव्य पंक्तियों में संस्कृत निष्ठ पदावली से सजी कलात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा कवि परिचिति, जिसमें इन्होंने ब्रज की संध्या के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस कविता को यहाँ के जो कवि हैं अयोध्या सिंह हरिऔध, उन्होंने इस कविता में हमें क्या समझाना चाहा। ठीक है। कविता का नाम है ये वो कविता ब्रज की संध्या है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।